नमस्कार प्यारे साथियों, राजस्थान रंजन पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 से संबंधित होने वाली है। और इसी कड़ी में बढ़ते हुए हम कक्षा 10 तक पहुंच चुके थे और कक्षा 10 का दूसरा अध्याय चल रहा था जिसका नाम था राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से बनने वाले हैं और कोई सा भी एग्जाम यदि आप दे रहे हैं जो आपके 2025 और 2026 में होने वाले हैं, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ जिसमें आपके वीडियो का एग्जाम होगा, पटवारी का होगा, रीट, एलडीसी, पटवार, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें कुल मिलाकर राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि चतुर्श्रेणी का एग्जाम भी हो गया, तो उसके लिए जो है वो रामबाण साबित होने वाले और यहाँ से प्रश्न जो है वो 100% देखने को मिलने वाले सभी एग्जाम में। पीडीएफ जो है वो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको दी गई है। आप जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और ऐप डाउनलोड करिए और उस ऐप के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जो है वो मजबूत कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ें। तो 79 का नंबर का जो प्रश्न है, यहाँ तक हम इससे पहले प्रश्न के बारे में बात कर चुके थे और यहाँ से आगे के प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है कि कत्रियासर के मेले में जो आयोजन होता है वो कब होता है उसका, तो चैत्र, माघ और आश्विन की जो शुक्ल सप्तमी आती है दोस्तों, उस दिन इस मेले का आयोजन होता है। तो 3 बार क्यों होता है? क्योंकि ये त्रैमासिक जो है वो मेला है। ठीक है, कौन सा? कत्रियासर का मेला, जो चैत्र माह में भी भरता है, माघ माह में और आश्विन माह में जो है वो उसकी शुक्ल सप्तमी के दिन ही भरता है। ठीक है ना, तो ये त्रैमासिक याद रखना, 3 बार मेला भरता है 1 वर्ष में। फिर इसी कड़ी में अगला प्रश्न बनता है कि लालदास जी का जो जन्म है वो कहाँ पर होता है। ठीक है, संत संप्रदाय के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो लालदास जी जो हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो धौलीदूब में होता है और धौलीदूब अलवर में होता है। ठीक है, कब होता है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी याद रखिएगा और 1504 याद रखिएगा। ठीक है, 1504 याद नहीं रखेंगे चलेगा, लेकिन आपको श्रावण कृष्ण पंचमी तो याद रखना ही पड़ेगा। किससे संबंधित है? तो लालदास जी से के जन्म से संबंधित है श्रावण कृष्ण पंचमी, और कहाँ पर? धौलीदूब अलवर में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लालदास जी ने किससे दीक्षा ली थी। दोस्तों, लालदास जी जो है उनके द्वारा किससे दीक्षा ली जाती है? तो फ़कीर गदर चिश्ती जो मुस्लिम थे उनके द्वारा ये जो अपना गुरु बनाते हैं इनको, और इनके द्वारा ही दीक्षा ली जाती है, फ़कीर गदर चिश्ती के द्वारा। ठीक है, लालदास जी के द्वारा। फिर प्रश्न है कि लालदास जी ने अपनी कुटिया कहाँ पर बनाई थी। लालदास जी के द्वारा जो कुटिया का निर्माण किया था वो कहाँ पर होता है? तो सिंह शिला पहाड़ जो है वो बांदोली गांव, ठीक है, बांदोली गांव का सिंह शिला जो पहाड़ है वहाँ पर कुटिया का निर्माण करते हैं लालदास जी और अपने उपदेश वहाँ पर देना चालू करते हैं। लालदास जी को किस जाति के मुस्लिम पीर मानते हैं? तो मेव जाति के। ठीक है, मेव मुस्लिम जो होते हैं ना वो लालदास जी को अपना मुस्लिम पीर मानते हैं। ठीक है, मेव जाति के। फिर प्रश्न है कि लालदास जी का निधन कहाँ पर होता है? तो नगला जहाज जो 1648 में होता है, नगला जहाज भरतपुर में। ठीक है, भरतपुर, हाँ नगला भरतपुर में, ये नगला यहाँ पर जहाज नहीं लिखा है, जहाज भी याद रखिएगा, नगला जहाज भरतपुर में 1648 में इनका जो निधन है वो होता है लालदास जी का। ठीक है, फिर प्रश्न है अंतिम कि लालदास जी जो हैं उनकी समाधि कहाँ पर है। दोस्तों, तो समाधि हो जाएगी शेरपुर में। ठीक है, लालदास जी की जो समाधि है वो शेरपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखें। तो प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। निरंजनी जो संप्रदाय है उनके संस्थापक किसे मानते हैं? तो संत हरिदास जी को माना जाता है। जो संत हरिदास जी हैं वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा जो है वो निरंजनी संप्रदाय की शुरुआत की जाती है और स्थापना होती है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा। फिर प्रश्न बनता है कि संत हरिदास का मूल नाम क्या था। संत जो हरिदास है उनका मूल नाम क्या था? तो हरि सिंह साखला था। ठीक है, हरि सिंह साखला संत हरिदास जी का मूल अर्थात जो महत्वपूर्ण मेन नाम जो था ना शुरू से वो यही था, हरि सिंह साखला। फिर प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को क्या कहा जाता है? तो अलख निरंजन या हरि निरंजन के नाम से उन्हें जाना जाता है, इसलिए कहते हैं ना अलख निरंजन, अर्थात निरंजनी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अलख निरंजन या हरि निरंजन के नाम से उनको जानते हैं। फिर प्रश्न देखिए राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का कबीर अपने दादू दयाल साहब को कहा जाता है। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न इधर छप गया है, डबल रिपीट हो चुका है। दादू दयाल ने किससे दीक्षा ग्रहण की थी? तो बुड्ढरन जो विद्यानंद जो थे उनके द्वारा दीक्षा ग्रहण की जाती है राजस्थान के कबीर के द्वारा, अर्थात दादू दयाल के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में भेंट की थी? तो अकबर से करते हैं। ठीक है, अकबर से जो है वो फतेहपुर सीकरी में मुगल सम्राट जो अकबर था उसके द्वारा दादू दयाल की भेंट अर्थात मुलाकात होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इसी कड़ी में।